और आज हम निकल रहे हैं माउंट आबू के लिए। अभी हो रहा है सुबह के 7:40। तो भैया हमारी गाड़ी की धुलने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। भाई लगा हुआ है ज़बरदस्त एकदम धोने में। भैया बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है ट्रक का एक्सीडेंट क्या हुआ है, डिसबैलेंस होकर ये फंस के गिर गया है। नहीं, वो तो पूरा सामान ही गिर गया है ना, इसलिए भैया आराम से चलो। ये देखो इस ट्रक से वो लड़ा है। अब कौन रॉन्ग साइड आ रहा था, कौन कैसे आ रहा था पता नहीं चला, लेकिन अब ट्रक की हालत देखो। सब बढ़िया डांस वांस चल रहा है एकदम। और ये अपना राजस्थानी। तो भैया कुछ ऐसा दिखता है मेन मार्केट माउंट आबू का रात में। जगमगा उड़ा है, आपने दिन में भी देखा होगा हमने जब दिखाया था, पर रात में ये कुछ ऐसा नज़र आता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एवी राइड। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी जैसा कि आप देख ही सकते हैं, विनीत भाई पैकिंग करने में सेट हैं, एकदम लगे हुए हैं। और आज हमारी जर्नी कंटिन्यू हो रही है। कल 2 दिन से हम जैसलमेर में थे, आपने देखा ही होगा। और आज हम निकल रहे हैं माउंट आबू के लिए। अभी हो रहा है सुबह के 7:40 और माउंट आबू यहाँ से है अराउंड 480 किलोमीटर्स, जहाँ हमें स्टर्लिंग रिजॉर्ट जहाँ जाना है, रुकना है। और जर्नी लगेगी हमें कम से कम 8.5-9 घंटे लगेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आगे पहाड़ी एरिया है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की और मिलते हैं आगे अपने सफ़र में। चलिए। तो भैया हम माउंट आबू के लिए निकल ही रहे थे कि अभी हम पहुँचे जैसलमेर सिटी में। और गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी हमारी, कुछ ज़्यादा। आप समझ ही रहे हो, रेत में रेगिस्तान में चल रही है तो गंदी होगी। तो भैया प्लान ऐसा कुछ हुआ कि यार धुलवाई लेते हैं, क्योंकि गंदी बहुत ज़्यादा हो रखी है गाड़ी। और जब से हम लखनऊ से आए हैं अभी तक एक बार भी नहीं धुली है। हम ही ने कपड़ा मारा है, जो भी मारा है। तो विनीत और मैं तो उतर आए हैं भाई गाड़ी से। जल्दी वॉश करवाते हैं और उसके बाद निकलते हैं भाई। तक थोड़ी पेट पूजा भी करनी है आगे जाके। बाकी अगर हालत दिखाऊं तो भाई बहुत गंदी है लिटरली। वैसे तो PPF हो रखा है इस पर, तो इतना वैसे पता नहीं चल रहा है, लेकिन अभी देखा तो बहुत गंदी है गाड़ी। देखो तो चलिए भैया, गाड़ी जब तक धुलती है तब तक कुछ देखते हैं। अगर कुछ खाने को होगा यहाँ पे खाते हैं, वरना आगे ही खाते हैं। चलिए। तो भैया हमारी गाड़ी की धुलने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। भाई लगा हुआ है ज़बरदस्त एकदम धोने में। यार गंदी गाड़ी चलाई नहीं जाती दोस्तों, सच्चाई तो यही है। मुझसे भी नहीं चलाई जाती, विनीत भी नहीं चलाता है। तो आज धुली जाएगी। और वैसे हमारे पास कल भी ऑप्शन था धुलवाने का। वहाँ पे हमसे, जहाँ पे हम रुके हुए थे रिजॉर्ट में, वो हमसे कह रहे थे धो देते हैं। लेकिन उनके साथ एक इशू ये था कि हमें सुबह जल्दी निकलना था, तो कह रहे थे रात में ही धो देते हैं। लेकिन रात में धोते फिर वही बात है, मिट्टी उड़ती तो वो गंदा ही हो जाता, तो कोई फ़ायदा नहीं था उसका। तो चलिए, गाड़ी एक बार धुली जाती है, ख़त्म होती है, फिर चलते हैं भाई सीधे। आगे ही खाने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ कुछ खाने को ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। जो भी है अभी बंद भी है, क्योंकि अभी 8:15 ही हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। गाड़ी जल्दी से एक बार धुल जाए। हमारे पास 10 ही मिनट है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना है। हम चाह रहे हैं माउंट आबू जल्दी पहुँच जाएँ, क्योंकि हिली एरिया है, रात का सफ़र मज़ा नहीं आती है, बहुत कर चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। भैया बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है ट्रक का एक्सीडेंट क्या हुआ है, डिसबैलेंस होकर ये फंस के गिर गया है। नहीं, वो तो पूरा सामान ही गिर गया है ना, इसलिए भैया आराम से चलो। ये देखो इस ट्रक से वो लड़ा है। अब कौन रॉन्ग साइड आ रहा था, कौन कैसे आ रहा था पता नहीं चला, लेकिन अब ट्रक की हालत देखो। भैया हाईवे है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो एक ट्रक उल्टी साइड खड़ा है, या तो रॉन्ग साइड का केस है। रॉन्ग साइड तो हर बार कहते ही हैं भाई, एक तो यहाँ पे बहुत रॉन्ग साइड आदमी चलता है, लेकिन ट्रक 18 चक्का रॉन्ग साइड लेके आ जा रहा है भाई, कुछ पता नहीं यार। चलो कोई नहीं, सेफ हो आदमी, उस बाकी सब तो चलता ही है।
तो गाइस हम लोग हैं माउंट आबू के रास्ते में, ऑलमोस्ट माउंट आबू पहुंचने वाले। 102 किलोमीटर रह गया हमारा रिजॉर्ट, ऐसा मोटा मोटा मानिए। और पहाड़ दिखना चालू हो गए, आप देख रहे हैं, लग नहीं रहा अरावलीज हिल्स हैं, इतने ऊंचे पहाड़ हैं और बहुत खूबसूरत भी है। अभी तो झाड़ झंकार से ढके जा रहा होगा, लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं। देखो आपको राइट साइड दिखने लगेगा अगर आप देखोगे तो। अब यहाँ से आप देखो, बहुत सीनिक व्यू आ रहा है प्यारा। मैं विनीत से कह रहा था आइलेक्स होती तो इसी पे चढ़ा देते। फ्यूचर प्लान्स अभी से नहीं बताने चाहिए। लेकिन बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। बीच बीच में पैच खराब है, मैं आपको बता दूं। अगर आप जैसलमेर से आओगे तो भाई थोड़ा सा मतलब अंदर शहर के अंदर से आना पड़ेगा, तो मतलब बहुत जाम भी लग रहा है। और पतली गलियां भी, इतनी पतली भी नहीं लेकिन आप पतली हैं, कुछ डाइवर्जन्स है, बीच बीच में पैच बहुत रफ है। अब आप देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। आप व्यू देखिए, आप क्या सेक्सी व्यू आ रहा है। फ्रंट पे भी प्यारा आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अब लग रहा है कि जैसे किसी पहाड़ पे ही आ गए हैं लिटरली। तो 1 घंटे में हम पहुँच जाएंगे वैसे, और पहुँच के आपको दिखाते हैं। वैसे हम रुके हैं अपने कौन से स्टर्लिंग में रुके थे। सॉरी, मैं सेरेनिटी याद आ रहा था मुझे, सॉरी। स्टर्लिंग रिजॉर्ट में हम रुके हुए हैं, तो वो भी बहुत प्यारा बना हुआ है। अब पहुँचते हैं सीधे, आपको वही दिखाते हैं। मेरे भूख भी लग रही, कुछ खाया नहीं है। हमने सोचा हम व्यू के लुत्फ उठा रहे हैं तो थोड़े आप भी उठा लो। बाकी वहाँ जाके देखते हैं कैसी ब्यूटी है, क्या सीनिक ब्यूटी है। चलिए सीधे रिजॉर्ट पे ही मिलते हैं। चलिए। तो भैया ये है हमारा होटल। होटल क्या, इट्स अ रिजॉर्ट, यही एंट्रेंस है। जैसा मैंने बताया था, ये 4 एकड़ की प्रॉपर्टी है। आप अकेले पैदल टहल के थक जाओगे तो दे प्रोवाइड साइकिल पे भैया बैठो, मस्त पूरे प्रॉपर्टी के चक्कर लगाओ, शूटिंग करो, आर्चरी करो, वीडियो शूटिंग नहीं, असली शूटिंग भी करो। वीडियो शूटिंग तो हम करते हैं। तो इट्स अ लवली प्रॉपर्टी है, तो बढ़िया कुछ भी कहो। खाना भी अच्छा है इनका, सब कुछ अच्छा है। आप देख ही सकते हो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। इसकी एक पार्किंग यहाँ पे राइट साइड है, जो नॉन गेस्ट के लिए है या पता नहीं किसके लिए भी है। एक होटल रिजॉर्ट के और भी अंदर साइड है प्रॉपर्टी जो कि है। और नाम अगर मैं फिर से बता देता हूँ, इट्स स्टर्लिंग रिजॉर्ट, जो कि मतलब चेन है रिजॉर्ट्स की। इट्स स्टर्लिंग माउंट आबू, आप देख ही सकते हो। ये रिसेप्शन एरिया है इधर। अभी मैं अंदर चलता हूँ, आपको और दिखा देता हूँ। गाड़ी पार्किंग कर देते हैं। ये इधर कॉटेजेस बने हुए हैं, आगे भी कॉटेजेस बने हुए हैं। तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी है भाई, अब बहुत कुछ है करने को। ये विनीत का चित्रकला बना हुआ है, मुंह खोले आप लोग देखिए। विनीत आज मगरमच्छ बना है, मगरमच्छ। ये भी पार्किंग एरिया है। आप आगे जाओगे तो ट्रेल एंड हाइक्स करने का भी ऑप्शन है, जो आपको उधर दिख रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। आओ, रहो, ऐश करो भैया। अभी अंदर और भी डिटेल में दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए। तो भैया कुछ अपना ऐसा सा रूम है, आप लोगों को रूम दिखा देते हैं। गेट खुल गया है, इस लौंडे की बात में मत आना। सो भैया कुछ ऐसा सा रूम है अपना। दिस इज़ द वॉशरूम, एडिक्वेट वॉशरूम है, अच्छा खासा साइज है। दिस इज़ द रूम, रूम भी अच्छा है, स्पेस अच्छा है, सब कुछ है। ये मेरा रूम है। और भैया आपको अच्छी चीज़ दिखाते हैं, ये है इसकी बालकनी। बालकनी से व्यू देखो भाई, क्या बढ़िया व्यू आ रहा है, एक नंबर। और उससे अच्छी चीज़ आप लोगों को जो दिखानी थी, ये देखिए, इधर से एंट्रेंस है। ये है विनीत का रूम। सो हमारी वी शेयर्ड अ बालकनी, एक ही बालकनी है हमारी। ये विनीत का रूम है। एक बार कार्ड लगा दे, बाहर से कार्ड लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अंदर से कार्ड लगा दो, सब हो जाएगा। और ये रहा मैं। सो भैया विनीत भाई, अब सीन ऐसा है कि अभी थोड़ा आराम करेंगे, पेट पूजा तो हो ही चुकी है। यहाँ पे अपना स्टर्लिंग में रोज 7 बजे डीजे नाइट होती है, 7 या 7:30 बजे होती है, 1 घंटे के लिए। और कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं जो 6:30 या 7 बजे से होते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आपको दिखाएंगे, होगा, हम डालेंगे भी ज़रूर। कई सारी चीज़ें करने को है, सब कुछ बढ़िया है, आपको दिखाते हैं। तक इस आदमी को भी सोने देते हैं, कुछ बड़बड़ कर रहा है, पता नहीं क्या, लैपटॉप खोल के बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ ढूंढे डाल रहा है। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं
आगे कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें करने को है। बाय बाय। तो भैया इस समय हैं हम लोग माउंट आबू के सिटी सेंटर में। तो यहाँ पे सिर्फ खाने पीने की रेस्टोरेंट हैं सब, जो एक से एक अच्छे। अभी हम यहाँ पे जोजीज़ में खा के आए, जोजी में खाना ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं था। उसके बाद चॉकलेट रूम से हम सॉफ्टी खा रहे हैं, एटलीस्ट मैं तो खा रहा हूँ, विनीत खा रहा है। और आप देख सकते हो, मैं संकल्प कैफ़े मैं आपको दिखाता हूँ। संकल्प कैफ़े शायद आगे है, ये भी काफ़ी फेमस है। ये जोजी भी फेमस है, संकल्प आपको वो देखो दिख रहा होगा, वो संकल्प है, वो भी काफ़ी फेमस है। तो अगर आपको खाना पीना है तो आपको यहीं आना पड़ेगा, सिटी सेंटर है। यहाँ पे नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, नाइट लाइफ भी अभी हम आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। अगर आप इधर ही से ऊपर की तरफ, जहाँ मैं पीछे दिखा रहा था, इधर से जाओगे तो आपका नक्की लेक है, जहाँ पे आप जा सकते हो बोटिंग वोटिंग करने, टाइम स्पेंड करने, और भी कई सारी चीज़ें हैं। अभी कंटिन्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं, चलिए। तो दोस्तों जैसा हमने आपको बताया था कल्चरल इवेंट होता रहता है, तो वैसा भी हो भी रहा है। अभी हम आपको अगर घुमा के दिखाएं, देखो आप अंदर, सब बढ़िया डांस वांस चल रहा है एकदम। और ये अपना राजस्थानी हिसाब किताब बढ़िया। वैसे इस रिजॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है दोस्तों, जो कि देखने वाली हैं। अभी डीजे नाइट भी हो रहा है, तो अभी हम जाके नीचे देखते हैं। तो भैया होटल में क्या क्या होता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, आप खुद ही पढ़ लो। क्या टाइमिंग है, रोज़ बोर्ड अपडेट होता है, रोज़ कुछ ना कुछ इसमें अपडेटेड ही रहता है। तो आज डीजे नाइट नहीं है दोस्तों, आज है कैरियोके नाइट। तो भैया हमारा प्लान ऐसा है कि क्योंकि कैरियोके अपने बस का नहीं है, ना मेरे बस का है, ना भैया विनीत के बस का है। मेरा फटा डोल जैसा तो अपन चलते हैं अपना कैरियोके करने, वो भी मार्केट में। तो चलते हैं भैया, थोड़ा नाइट लाइफ एंजॉय की जाए, देखा जाए कैसा है भैया यहाँ पे रात का कल्चर। और देखिए इंटरनेशनल बाथटब, वो ये घूम गया, सॉरी दोस्तों, आप लोग इंटरनेशनल बाथटब के नाम पे मुझे देख लिए, लेकिन कोई बात नहीं, ये लीजिए इंटरनेशनल बाथटब। तो कोई नहीं, चलिए चलते हैं, गाड़ी लेने चलते हैं अपना, और फिर चलते हैं मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। तो भैया कुछ ऐसा दिखता है मेन मार्केट माउंट आबू का रात में, जगमगा उड़ा है। आपने दिन में भी देखा होगा, हमने जब दिखाया था, पर रात में ये कुछ ऐसा नज़र आता है। अभी हम जा रहे हैं नक्की लेक की तरफ, देखते हैं। इवनिंग में सुना तो अच्छा लगता, लेकिन हम बहुत लेट हो चुके हैं। अगर मैं देखो 8 बज रहा है, 8:15 हो रहा है इस समय, लेकिन आगे कोई बात नहीं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो भैया मैं और विनीत फाइनली पहुंच गए नक्की लेक, टहल के चला के। बड़ा दुखी है, कह रहा है कुछ इसे चाहिए और मैं आपको दिखा दूँ नक्की लेक। ये रही इसकी एंट्रेंस। रात में कुछ ऐसा जगमगाहट है, और ये रहा लेक। अगर आप राइट साइड देखोगे, यहाँ पे आप वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। वाटर एक्टिविटीज़ में ये बलून वाला है,
एंड देन देयर इज़ बोटिंग, जो कि हर जगह ही होता है। तो आप आओ तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन क्लॉस्ट्रोफोबिया जिसे हो वो बिल्कुल मत करना भैया, जिसको भी क्लॉस्ट्रोफोबिया हो। बाकी एडवेंचर करना है तो आप कुछ भी करो। सो गाइज हम आ गए वापस अपने होटल रूम पे, और कुछ ज़्यादा दिखाने को था नहीं, हमारा वैसे भी टहला हुआ है और कुछ सच बचा भी नहीं था इंटरेस्टिंग। तो इस व्लॉग को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। कल हमें वैसे भी निकलना है वापस जयपुर के लिए, वहाँ पे हमारा जयपुर का स्टे है। उसके बाद हम वापस निकल जाएंगे अपने घर लखनऊ, पूरे राजस्थान का भ्रमण करके। पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कई कई जगह हमने घूम ली। 30% 40% हमने घूम ही ली। तो एक डिटेल भी ब्लॉग हम डालेंगे, क्या खर्चा हुआ कल ही डाल देंगे, कल वाले में ही कितना खर्चा किया, क्या एक्टिविटीज़ करी। ऐसे तो बहुत कुछ करने को है, अगर आप मिनी मिनी एक्टिविटीज़ जोड़ लोगे तो बहुत कुछ करने को है। राजस्थान में बहुत मतलब वैरायटी है, और बहुत हेरिटेज साइट है जहाँ पे आप जा सकते हो। जयपुर में ही जैसे बहुत सारे किले हैं, तो हमने वो सब अवॉइड कर दिए क्योंकि हमारे वैसे ही पहले के बहुत टहले हुए हैं। तो हम आपको फिर भी एक डिटेल में बता देंगे क्या क्या आप कर सकते हो, कहाँ आपको जाने वाला है। तब तक के लिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।